अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रामीन सैयद और मैं आज मौजूद हूँ आवारी होटल लाहौर में, जहाँ सीका की पाकिस्तानी फैक्ट्री का इफ्तिताह हो चुका है। सीका जो कि पाकिस्तान की पहली लीड अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। और जैसे कि नाजरीन आपको पता है कि दिन ब दिन माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ती जा रही है और स्मोक के भी लाहौर में जो हालात हैं उससे भी इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं इस इवेंट में, मिलते हैं लोगों से, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनसे, और जानते हैं कि सीका क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली लेकर आ रहा है। जी, मेरे साथ इस वक्त सीका की मार्केटिंग मैनेजर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं सीका के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं सीका के बारे में। एक केमिकल इंडस्ट्री बन रही है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फ्री है, इसके बारे में कुछ बताइए और इस इवेंट में क्या होने वाला है। अच्छा, सीका इज़ अ कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी, सो वी मेक कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। कंस्ट्रक्ट करते हुए जो भी केमिकल्स बनते हैं लगते हैं वो सब हम बनाते हैं। सो वी मैन्युफैक्चर केमिकल इन पाकिस्तान, plus we import chemicals from Switzerland and from other countries as well. Yes, construction industry is in the boom, so Sika is in the boom as well, as you can see. We have made our new factory, which is Pakistan's first LEED certified construction chemical plant. So for LEED certification, it means that we are giving back to environment of Pakistan. It is environment friendly, it is not hazardous. So हमारे chemicals जितने इसमें बन रहे हैं उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और we have retained each and every aspect of LEED. हम 20% वाटर रिटेंशन कर रहे हैं इस फैक्ट्री से, हम 50% इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड देयर आर अदर थिंग्स एज वेल, राइट। सो वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनटू पॉल्यूशन एनी मोर, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू ग्रीनर पाकिस्तान. So it's Pakistan's first LEED certified construction chemical plant, and I hope so we are here to give back to Pakistan. ज़बरदस्त। इस वक्त पाकिस्तान में और कितनी फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि लीड अप्रूव्ड हैं? Well, industries, I guess एक आध कोई टेक्सटाइल में है, there's one bank जिसने लीड सर्टिफिकेशन करवाई है। एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है इस चीज़ का, so we are here to promote this thing, right? Being Pakistani, we have to think about it, we have to give back to Pakistan. Being a company, we are contributing, हमारा पार्ट जो है वो हम contribute कर रहे हैं, but we really want कि आप लोग अपना पार्ट contribute करें at your end. अच्छा, ये पीछे मुझे एक मॉडल नज़र आ रहा है, आपकी इंडस्ट्री का मॉडल है, इसके बारे में बताइए। Well, this is the factory's model, जो फैक्ट्री अभी बनी है, which is the LEED certified, और ये जैसी दिख रही है ये बिल्कुल ऐसी है। सो हम फैक्ट्री को उठा के ले आए हैं यहाँ पे ताकि आप लोग सुंदर का पूरा एक व्यू ले सकें, राइट। इट्स इन सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया बाय द वे, या। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के एक बहुत ही बड़े स्टार उमैर राना। इनसे बात करते हैं सीका के ये इनॉग्रेशन सेरेमनी में आज मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनके हवाले से और स्मोग को ये कितना इंजॉय कर रहे हैं। यार, ये आपने आखिर में जो सवाल कर दिया ना, उफ, ना पूछें, दिल टूट गया मेरा। ये मेरा लाहौर वो लाहौर नहीं रहा। आई मीन, बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ हम आए हुए ये लोग इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं जिसमें अगर आपने बनानी है, ब्रिज बनानी है आपने अगर और आपने बिल्डिंगें, इमारतें बनानी हैं, तो उसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए, और दूसरा इतनी देर पा और मजबूत है कि आपकी अगली नस्लों के लिए है। और मेरे ख्याल से आखिरी जुमला यही कि जिस तो आपने सवाल पूछ लिया है, ये शहर हमें विरसे में मिला है और आगे विरसे में देना है, तो इसको संभाल के देना है। तो अगर हम संभाल लेंगे तो ये स्मॉग नहीं होगा, अगर नहीं संभालेंगे तो इससे बहुत बुरा हाल होने वाला है। अशरफ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि सीका के इवेंट में आई हुई हैं, कितना एंजॉय कर रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सीका ने जो है वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की है, लॉन्च कर रहे हैं, इनॉग्रेशन हो रही है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इस तरह की इंडस्ट्रीज़ की पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब हम अपने डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं। बहुत सारी छोटे छोटे शहर जो हैं वो अभी डेवलप हो रहे हैं, बड़े शहरों में भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो इट्स अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, केमिकल सॉल्यूशंस जो ये लोग लेकर आए हैं सीका। एंड मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी की है, तो ये आपकी
एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, लॉन्गजेविटी है, तो कोई रीज़न नहीं है कि हमें सीका ना इस्तेमाल करें अगली दफ़ा कंस्ट्रक्शन के बाद। स्मोक ने कितना परेशान किया हुआ है? बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। मैं आज ही कराची से आई हूँ, तो जब मैं जहाज़ से उतर रही थी तो मुझे सिर्फ देख के बुरा तो लग रहा था, लेकिन साथ साथ एक डर कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है। और हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में लड़ते हैं, बट क्लाइमेट चेंज, स्मॉग, ये तमाम चीज़ें दीज आर रियल, वेरी रियल। इसके लिए सीका ने जो स्टेप लिया है और इंशाल्लाह आगे भी इंडस्ट्रीज लेती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा होगा, बिल्कुल। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकेंगे। मैं एक एक करके आपको हर स्टॉल का विजिट करवाऊंगी, तो देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे बताइए अपने स्टॉल के बारे में। बेसिकली ये तमाम स्टॉल्स जो हैं ये सीका के जो प्रोडक्ट शो हैं, प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले है, जो कि अकॉर्डिंग टू ईच बिज़नेस यूनिट जो है हम लोगों ने अलग-अलग से डिस्प्ले किया है। उसमें सिंस मैं ज़्यादातर जो है रिफर्बिशमेंट सेक्टर को देख रहा हूँ एज ए स्पेसिफिकेशन इंजीनियर, तो ये मैं रिफर्बिशमेंट के हवाले से यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हैं। ठीक है, ये कुछ कार्बन स्ट्रिप्स हैं जो कि CFRP स्ट्रिप्स कहा जाता है इनको, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनी है, और ये कि नॉर्मली यूज़ होती हैं कंक्रीट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के अंदर। ठीक है, इसी तरह वो बीम्स के अंदर हैं, और इसी तरह अगर आपने कॉलम्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर, क्रैक्स आ जाते हैं कंक्रीट में, उसकी रिपेयरिंग के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग ये जो है कार्बन स्ट्रिप का ये फाइबर है ये इस्तेमाल करते हैं, और उसमें ऑब्वियसली इसके साथ इसका एडहेसिव भी यूज़ होता है। तो ये एक कंप्लीट एक सिस्टम है जो कि सीका उसको डेवलप भी करती है और आगे उसको मार्केट भी करती है। तो ऐसे एक आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी, लीड अप्रूव्ड सीका जो है वो अब इस्टेब्लिश होने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की फैक्ट्रीज़ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, प्रोवाइडेड द पॉल्यूशन? एग्जैक्टली, लीड सर्टिफिकेशन एक बहुत हाई लेवल सर्टिफिकेशन है, एंड नॉट एवरी फैक्ट्री इज़ हैविंग दैट करंटली। ठीक है, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का जो सेक्टर है वहाँ पे तो बिल्कुल भी अभी तक कोई लीड सर्टिफाइड प्लांट नहीं है इससे पहले तक। तो सीका ने सबसे पहली दफ़ा ये लीड सर्टिफिकेशन, लीड इज़ बेसिकली लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ठीक है, उसके अंदर आप बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करते हो कि इस फैक्ट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई भी आप कोई एनवायरमेंटल लॉस की तरफ नहीं जा रहे हो, आप हर चीज़ आप ग्रीन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आप वाटर वेस्टेज बचा रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों को अपने पर्सपेक्टिव में अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ पे फोकस करने की, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पोल्यूशन रेटिंग में भी दुनिया में हम लोग बहुत इस वक्त नीचे जा चुके हैं, कि मतलब हम लोगों की पोल्यूशन रेट हमारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी आपने इस तरह देखा होगा ये स्मॉग और ये सारा कुछ ऑब्वियसली ये पोल्यूशन के ही मतलब साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसमें लीड सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा ऑब्वियसली एक वैल्यू प्रोपोजिशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन केमिकल सेक्टर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीका के बिजनेस मैनेजर फॉर कंक्रीट। आइए इनसे जानते हैं इनके स्टॉल के बारे में, इसके अलावा बात करेंगे सीका के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं मैम? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पहले तो अपने स्टॉल या जो ड्रम्स रखे हैं उसके बारे में बताइए, क्या है इनमें? that is basically business. We have Sika concrete business. This is the major part of Sika industry. Sika का के business का start जो है वो concrete के business से हुआ था, and now this is a major industry in Pakistan also. ये जितने भी मेट्रोज़ हैं, डैम्स हैं, इन सब में इनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ये कॉन्क्रीट एडमिक्सेस डलते हैं। These are the drums which have type of chemicals in it, और ये केमिकल्स आप कंक्रीट के अंदर यूज़ करके कंक्रीट की क्वालिटी को बेहतर करते हैं बेसिकली। मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो पॉल्यूशन के हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, उसके हिसाब से लीड अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, लीड अप्रूव्ड इंडस्ट्री इज़ मस्ट नाउ। आपने अभी इफ़ यू जस्ट विजिट लाहौर समवेयर, आपने देखा कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन है, और सेकेंडली जो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक बिल्डिंग्स जो हैं वो लोगों को
जो ब्लास्ट हैं वो लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुँचाते हैं जितने कि बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो गिरे तो नुकसान पहुँचाता है. सो नाउ द मेन पॉइंट इज़ दैट इफ़ यू हैव क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, इफ़ यू हैव क्वालिटी बिल्डिंग्स, you can have more life. At the same time सीका जो है वो ग्रीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के हवाले से जब आप ये हमारे कंक्रीट मिक्सर यूज़ करते हैं तो यू कैन हैव अ मोर बेटर स्ट्रक्चर, और वो बिल्डिंग की लाइफ को बढ़ाता है और बिल्डिंग की क्वालिटी को ज़्यादा बेहतर करता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट करता है. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली. अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन सी हर्डल्स हैं जो कि रास्ते में आती हैं जब भी कोई इंडस्ट्री मूव करने की कोशिश करती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की कोशिश करती है? कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं पाकिस्तान में? अच्छा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बेसिकली है अवेयरनेस. बहुत सारे हमारे आम फैम लोगों को मार्केट में अवेयरनेस ही नहीं है. सीका इज़ अ स्विस कंपनी, लाइक वी आर मोर देन 100 years and old company. अब 100 years old company means like Swiss technology, and we want to bring this technology. We are really dying to bring this technology in Pakistan. The major hurdle we have is the education in people. Like लोगों को awareness नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है. Although we are working on big dams, although we are working on big bridges, मगर जो निचले लेवल के जो एक हाउस होल्ड जो हाउस होल्ड लेवल के जो कस्टमर हैं उनको इतना इस चीज़ का आइडिया नहीं है. एंड सेकेंडली फिर अगर आप लीड सर्टिफिकेशन या ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसके लिए आप जब ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो यू मस्ट हैव टू हैव बेटर स्ट्रक्चर. वो होना बहुत ज़रूरी है, और वो यू कैन हैव ओनली इफ़ यू हैव बेटर कंक्रीट मिक्सचर विद यू. मुझे बताएं, लीड अप्रूवल हासिल करने के लिए सीका को ऐसे कौन से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़े? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एफर्ट तो आप नहीं कह सकती, नीयत करनी पड़ी है. लाइक वी हैव दिस विल. हमने जो लीड सर्टिफाइड जो हमारे आर्किटेक्ट हैं उनको हमने ये कॉन्फिडेंस दिया कि अगर आप इसको हमारी बिल्डिंग को लीड सर्टिफाइड कर सकते हैं तो उसके लिए वी आर रेडी. इफ़ दे नीड एनी रिसोर्स, if they need any kind of a support from our side, we are ready to give them. जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीका के रीजनल सेल्स मैनेजर. आइए इनसे जानते हैं इनके स्टॉल के बारे में, इसके अलावा सीका के हवाले से भी. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. अच्छा, पहले तो अपने स्टॉल के बारे में बताइए. हमारा स्टॉल ये सीलिंग एंड बॉन्डिंग के हवाले से है, और इसके ये बेसिकली आपकी जो स्टील रूफ्स होती हैं, आपके जो ग्लास के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको वाटरप्रूफ करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. आपकी जो हीट इंसुलेशन पे भी हम अब टू सम एक्सटेंट हम लोग क्लेम नहीं करते, लेकिन उसके अंदर भी ये इफेक्टिव होती है. अच्छा, सीका जो है क्योंकि लीड अप्रूव्ड है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की मज़ीद इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ, मतलब वो भी लीड अप्रूव हो जाएं, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, प्रोवाइडेड कि पॉल्यूशन के हालात क्या हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तान के हालात देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं और सीका ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, सीका यहाँ पाकिस्तान में आई है, तो हालात के लिहाज से तो पाकिस्तान इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है. और यहाँ पे और कंपनीज़ को आना चाहिए ताकि यहाँ पे ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको फुलफ़िल किया जाए. हमारे यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट आए बाहर से, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. हर्डल्स आप क्या देखते हैं जब भी कोई इंडस्ट्री, जैसे आप लोगों ने भी मूव किया है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप लोग काम करें, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं अब तक आ चुकी हैं इस लेवल तक, और आप क्या समझते हैं हर्डल्स क्या हैं इसमें? इसके अंदर हर्डल्स हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो हमारी ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो एक मेन हर्डल है. लेकिन मेनली यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, लेकिन लोग यहाँ पर आए, सीका पाकिस्तान में आई है, आपके सामने मिसाल है. तो जो हमारी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ऐसे नहीं है जो कि हमारी आपको मीडिया बताता है. द अदर कंपनीज शुड कम, उनको आना चाहिए पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए. बहुत से मौके हैं, और पाकिस्तान से आप अपनी ये नेबरिंग कंट्रीज़ को फीड कर सकते हैं. जी, अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए. मैं यहाँ पे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सीका का एक पोर्टफोलियो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ के हवाले से. वी डील इन डिफरेंट काइंड ऑफ सीलेंट्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, लाइक विंडशील्ड बॉन्डिंग के लिए हम सीलेंट्स में डील करते हैं. इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग के लिए मेटल टू मेटल, मेटल टू प्लास्टिक, मेटल टू वुड बॉन्डिंग के लिए हम लोग डील करते हैं. सीका की स्पेशलिटी ये है कि सीका की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लो इमिशन प्रोडक्ट्स हैं, लो VOC प्रोडक्ट्स हैं, और वी आर वर्किंग ऑन लो कार्बन इमिशंस एंड लेस कार्बन इमिशन फुटप्रिंट्स. तो इस वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो हैं वो लीड सर्टिफाइड हैं, और हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सीका की एक कोशिश होती है
कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को ही आगे प्रमोट करें। ये आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जो पॉल्यूशन के सख्त हालात हैं उसको देखते हुए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो लीड अप्रूव्ड हो? देखिए, जिस तरह से नॉट ओनली पाकिस्तान बट दिस इज़ अ ग्लोबल इशू, जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से मुतासर हो रहा है, ओजोन मुतासर हो रही है, और ये अगेन ये जो प्रॉब्लम है ये नॉट ओनली हमारे इन्वायरमेंट को हर्ट कर रही है बल्कि ग्रेजुअली हमारी हेल्थ को भी बड़ा तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रही है। और इसी वजह से सीका की कोशिश ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स के थ्रू ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट लीड सर्टिफाइड हैं, और उसकी लीड सर्टिफिकेशन की वजह ये है कि जो बिल्डिंग्स हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके बन रही हैं वो लो कार्बन एमिशंस के साथ हों। जिन गाड़ियों में, जिन बसों में, जिन ट्रक्स में सीका के प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में, वो लाइट वेट होती हैं। लाइट वेट होने की वजह से लो कार्बन एमिशंस की तरफ अगेन एक स्टेप है ये। तो दिस इज़ हाउ सीका इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर द एनवायरनमेंट। पाकिस्तान में इस तरह की फैक्ट्रीज़ बहुत कम हैं जो लीड अप्रूव्ड हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या हर्डल्स हैं इस वक्त के इंडस्ट्रीज़ उस तरफ मूव नहीं कर पा रही हैं? मेरे नज़दीक हर्डल कोई नहीं है, दिस इज़ ओनली लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है लीड की, लोगों को लीड की इम्पोर्टेंस का पता नहीं है। अगर लोगों को लीड की इम्पोर्टेंस का पता चलना शुरू हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट बड़ी तेज़ी से ग्रो हो जाएगा। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान में लीड पे काम होना शुरू हो गया है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अब स्टेप इन हो रही हैं अपने आप को लीड सर्टिफाई कराने के लिए। स्पेशली जैसे मैं अगर कहूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम देखते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ग्रो कर चुका है और वहाँ पे लीड सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान में आ रही हैं जो मौजूद हैं ऑलरेडी, उन्होंने लीड सर्टिफिकेशन पे काम शुरू कर दिया लाइक सीका। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक एग्जाम्पल सेट करते हुए चले जाएँ। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि हमारी कंपनी लीड सर्टिफिकेशन हुई है तो इसमें क्या हमारा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हुआ है, तो आई वुड से नो, वी वर्क अंडर आवर बजट एंड finally we are lead certified. There is no extra expense in lead certification, this is only the concept. If you are ready to grab the concept, you will be the lead certified. जी, एक और स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सलाम जी, क्या हाल है? ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इसके बारे में बताइए, स्टॉल किस बारे में? एक्चुअली सीका के 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग घरों से रिलेटेड जो क्यूरीज़ वगैरह होती हैं, जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसमें हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो एग्जिस्टेंस घर होते हैं उनमें जिस किस्म की को सीपेज वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अलावा रीस्ट्रेंथिंग से रिलेटेड या किसी भी किस्म का उनको कोई भी सोल्यूशन चाहिए होता है तो उससे रिलेटेड हम उनको प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। रिटेल्स की प्रोडक्ट्स हैं जो एंड कंज्यूमर यूज़ करता है, जो आपके मतलब रेजिडेंशियल सेक्टर में जो यूज़ होती हैं, मतलब कि टाइलिंग हो गई, आपकी वाटर प्रूफिंग हो गई, आपकी बेसमेंट हो गई, उसको वाटर प्रूफ करने के लिए और टाइलिंग के टाइल बॉन्ड्स वगैरह लगाने के लिए ये चीज़ें के लिए यूज़ होती हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लीड अप्रूव्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनकी पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है पॉल्यूशन के हालात को देखते हैं? देखिए, इसकी इंडस्ट्री की जिस तरह से ग्रो कर रही है और जिस तरह से अब हमारे यहाँ एक बूस्टर आया सी पैक के बाद से, उसके साथ इसकी नीड तो थी, तो उसका इनिशिएटिव सीका ने लिया है माशाल्लाह से, और इसके रिज़ल्ट्स भी आगे बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी इंडस्ट्री हो गई या जो आप इकनॉमिकली देखें तो ग्रो तो कर रहा है, तो इसकी नीड थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह सीका ने पूरी की है। सर, आप क्या समझते हैं कि क्या हर्डल्स हैं जो कि तमाम इंडस्ट्रीज़ इस तरह की पॉल्यूशन फ्री काम नहीं कर पा रही हैं? देखिए, हर्डल्स तो आपको पता है हमारे जो इकनॉमिकल क्राइसिस हैं गवर्नमेंट लेवल पे, और उसको अगर रिजॉल्व कर लिया जाए तो इसके अलावा तो कोई इतना सच प्रॉब्लम्स नहीं है। ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकती हैं कि पाकिस्तान के हालात पिछले लास्ट 5 ईयर से बहुत बेहतर हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होंगे और उसके साथ साथ ग्रो करेगा पाकिस्तान और सीका भी ग्रो करेगी इंशाल्लाह। जो इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से, और सीका ने वो एक इनिशिएटिव ले लिया, तो इंशाल्लाह आगे भी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसको कैरी करेंगी। थैंक यू सो मच। जी
नाजरीन, मैं आज मौजूद थी अवारी होटल लाहौर में और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि सीका जो कि लीड अप्रूव्ड इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, केमिकल इंडस्ट्री है जो कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बनाती है। तो नाजरीन, हमने ये देखा कि किस तरह से इनिशिएटिव लिया गया है सीका की जानिब से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से पाकिस्तान में फैल रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में फैल रहा है बल्कि पूरी दुनिया को भी अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ अगर लोकल लेवल पर भी देखें तो लाहौर में जो स्मोक के हालात हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बात की और लोगों से भी मैंने पूछा कि स्मोक से वो लोग कितना तंग है, तो हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की इंडस्ट्री की जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम से कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर किया होगा। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन उस्मान मलिक के साथ रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।